इजराइल के जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस को लेकर राजनीतिक गलियारों में खूब सवाल उठ रहे हैं। दरअसल कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में कई पत्रकार, नेता और नामी ग्रामी शख्सियतों की इस स्पाई सॉफ्टवेयर के माध्यम से जासूसी हो रही थी, जिसके बाद पेगासस सॉफ्टवेयर अब चर्चा में है। इस सॉफ्टवेयर को इजराइल की कंपनी एनएसओ ग्रुप टेक्नोलॉजीज ने बनाया है। इससे पहले 2019 में भी पेगासस चर्चा में तब आया था जब दुनिया के कई पत्रकारों समेत सामाजिक कार्यकर्ताओं के व्हाट्सएप अकाउंट को हैक किया गया था। अब व्हाट्सएप के प्रमुख विल कैथकार्ट ने एक बार फिर से इस पर सवाल उठाए हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है, हजारों आईफोन में सेंध लगाई गई है, जिनमें आईफोन 11 और आईफोन 12 भी शामिल हैं। इससे पहले भी 2019 में एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई थी, जिसमें सामने आया था कि स्पाईवेयर इंस्टॉल करके बिना टारगेट के सामने आए एक मैसेज के माध्यम से निशाना बनाया जा सकता है। इससे हर तरह की डिवाइस निशाने पर ली जा सकती है, यहां तक कि एप्पल के आईफोन भी। एप्पल में आई मैसेज ऐप और पुश नोटिफिकेशन सर्विस के माध्यम से निशाना बनाया जा सकता है। 2017 में ये सामने आया था कि सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड की सुरक्षा को भी भेद सकता है। ये इकलौता सॉफ्टवेयर कई जासूसों को मात देने में सक्षम है। इसे इस तरह बनाया गया है कि सामने वाले को अपने फोन में होने वाली किसी भी गतिविधि के बारे में पता ना लग सके। आखिर पेगासस कैसे काम करता है, तो ये हम आपको बता देते हैं। मोबाइल में एक बग के रूप में खुद को इंस्टॉल करता है, मोबाइल की कॉल और हिस्ट्री को डिलीट कर सकता है, डाटा चोरी की खबर ना लगे इसके लिए सबूत भी मिटा देता है, केवल वाईफाई पर काम करता है जिससे किसी को पता ना लग सके, वॉइस कॉल और व्हाट्सएप के जरिए मोबाइल में इंस्टॉल हो सकता है। एक बार इंस्टॉल होने पर मोबाइल में मौजूद सभी डेटा को एक्सेस कर सकता है। आखिर कौन कौन सी जानकारियां चुरा सकता है, तो ये हम आपको बता देते हैं। मैसेज और मेल पढ़ सकता है, मोबाइल कॉल को सुन सकता है, कॉन्टैक्ट की जानकारी चुरा सकता है, मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले सकता है, मोबाइल के कैमरे और माइक का इस्तेमाल कर सकता है, यूजर के फोन की रियल टाइम लोकेशन का पता लगा सकता है। पेगासस पर भारत में जब सवाल उठे तो मंत्री अश्विनी वैष्णव सामने आए। उन्होंने पेगासस प्रोजेक्ट पर जवाब दिए। उन्होंने कहा, जिस तरह वेब पोर्टल पर खबर छपी वह भी तब जब ठीक मानसून सत्र शुरू होने वाला था, ये कोई संयोग नहीं है। अब इस पूरे मुद्दे पर भारत में तमाम राजनीतिक दलों के बयान भी सामने आए हैं। आखिर उन्होंने इस मुद्दे पर क्या बोला, वो हम आपको सुनवाते हैं। If on the other hand it turns out it is our government and it is authorized, they need to explain under what consideration it's authorized, because the law only permits interception of communications for issues of national security or the commission of a crime, that is to prevent the commission of a crime like a terrorist crime. Otherwise it is illegal, and not only is it illegal, there is actually a fine of 5 lakh rupees and 3 years imprisonment for anybody who does it. प्राइवेसी का सवाल है, सिक्योरिटी एक्ट का सवाल है, और ये क्यों कर रहे हैं सब लोग मुझे मालूम नहीं। केंद्र सरकार में जो 2 मंत्री हैं, हमारे नए रेल मंत्री अश्विनी जी, प्रहलाद पटेल, उनका भी नाम आया है, तो उनकी भी जासूसी हो रही थी। This has been an issue which has been done to death. There is no evidence or substantive intervention that has been made by the opposition in this regard. This matter had come up in the past also, and there's nothing new at this moment as well. कुल मिलाकर पेगासस जासूसी मामला सामने आने के बाद केंद्र सरकार घिर गई है, जिसके बाद पूरा विपक्ष केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहा है।